नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपीपी कांस्टेबल का आई मेडिकल कैसे होता है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है आई मेडिकल टेस्ट के बारे में। उससे पहले आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू। अभी पिछले 2-3 दिन से मैं आया हूँ जम्मू और कश्मीर। यहाँ मैं आया हूँ दरअसल आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आया था माँ वैष्णो के दरबार में और माता वैष्णो के दर्शन करने के उपरांत मैंने माँ वैष्णो से, माँ काली से, माँ सरस्वती से मैंने प्रार्थना की है कि मेरे जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे दिशा निर्देश का पालन करते हैं, जो मैं बच्चों को बताता हूं, जो वो फॉलो करते हैं, उन सभी बच्चों पर अपना आशीर्वाद दें, उनका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। मेरी माँ वैष्णो से पूरी दिल से यही प्रार्थना रहेगी कि माता मेरे सभी बच्चों का कल्याण करे, उनका उद्धार करे। दोस्तों, अब हम चर्चा करना चाहेंगे आई मेडिकल टेस्ट के बारे में। आपका दरअसल जो आई मेडिकल टेस्ट होता है, आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले दिमाग में ये रख लीजिए, बहुत नॉर्मल होता है। बहुत सारे लोग आपको गलत फहमी में रखते हैं, बहुत सारे भ्रम में आपको उलझा देंगे। उन भ्रम में नहीं रहना। आई मेडिकल टेस्ट आपका 2 तरीके से लिया जाता है। पहला होता है आपका एक दूर से टेस्ट किया जाएगा और एक पास से। दोनों को हम चर्चा करेंगे विस्तार से कैसे होगा। अगर आप में कोई समस्याएं हैं तो उनको निराकरण कैसे करेंगे। जैसे एक बच्चे ने पूछा, सर मैं चश्मा पहनता हूं तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरे बच्चे ने पूछा, सर मेरा कलर विजन है तो मैं क्या करना चाहिए मुझे। एक बच्चे ने पूछा, सर मैं रतौंधी से पीड़ित हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं लेंस लगवाया हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, एट्सेट्रा। सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे एकदम फैक्ट्स बेस पे। देखेंगे सबसे पहले आपका जो आई मेडिकल होता है वो दूर से लिया जाएगा, किया जाएगा। उसका क्राइटेरिया क्या है आप देखेंगे, लगभग 5 से 6 मीटर की दूरी पर, 5 से 6 मीटर की दूरी पर एक स्नेलन चार्ट लगा दिया जाता है। आप जानते होंगे जब आप आई टेस्ट करवाए होंगे तो एक चार्ट लगा रहता है जिसमें ABCD 1 2 3 लिखा होता है, उसको आप बोलते हैं स्नेलन चार्ट। उसको जो आपको रीड आउट करना होता है, पढ़ना होता है। कितनी दूरी से? लगभग 5 से 6 मीटर की दूरी से। आपकी आंखें इसमें 2 तरीके से जज की जाती है। पहला जो है 6/6 होना चाहिए, दूसरा है 6/9 होना चाहिए। ठीक है, 6/6 का मतलब ये होता है उस स्नेलन चार्ट में जो सबसे नीचे की लाइन लिखी होती है, अगर उसको आप पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी आंखों का जो साइट है, आई साइट है, वो 6/6 है। ठीक है, अगर आप सेकंड लास्ट या सेकंड लास्ट से थर्ड लाइन पढ़ पा रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि आपकी जो आंखों की आई साइट है वो 6/9 है। ठीक है, तो अगर आप लास्ट वाली लाइन पढ़ पा रहे हैं तो आपकी आंखें 6/6 हैं, या आप सेकंड लास्ट पढ़ पा रहे हैं तो 6/9 है। आपकी दोनों आंखें अलग अलग रूप से टेस्ट की जाती है, यानी एक आंख का जो विजन है वो 6/6 होना चाहिए और दूसरी आंख का 6/9 है। दोनों में से कंपलसरी किसी भी आंख का 6/6 हो सकता है, किसी भी आंख का 6/9 हो सकता है। तो अगर आपकी दोनों आंखों में 6/6 या 6/9 का विज़न है तो 110% आप सुरक्षित हैं, क्वालिफाई हो जाएंगे मेडिकल टेस्ट में। तो दूर वाला टेस्ट जो होगा आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़वाया जाएगा। दूसरा जो पास से आपका टेस्ट करवाया जाएगा वो कैसे होगा, आप देखेंगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपके सामने एक पुस्तक रख दी जाएगी। ठीक है, उस पुस्तक को आपको रीड आउट करना होगा, पढ़ना होगा। या एक छोटा सा आप देखेंगे लाइट रखा होता है, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, उसको आपको पढ़ना होता है। अगर जो एग्जामिनर बैठे होंगे, ठीक है, वो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, उनकी नज़रिए से अगर आप पढ़ पा रहे हैं चीज़ों को तो एकदम 100% आप वहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। यही 2 टेस्ट आपके सामने लिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों को आप कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं, जिनका विज़न बहुत कम है, 6/6 या 6/9 भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों का 6/12 है। 6/12 इन द सेंस कि अगर आप लास्ट से चौथी लाइन पढ़ पा रहे हैं तो आपका विज़न 6/12 होता है। अगर आप मान लीजिए कोई लेंस लगाए हैं, ठीक है, या आपका विज़न बहुत अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे। अगर आप चार्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, देखेंगे वहाँ जो चार्ट लगाया जाता है उसको चेंज नहीं किया जाता है, एक ही लगा रहता है। ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या अमेज़न फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हैं। उसको आप क्या करें, पैरेट कर ले, रट ले, क्रेम कर लें। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे, मान लीजिए आपका विज़न बहुत अच्छा नहीं है तो फ्लुएंसी के साथ अगर जैसे आपसे बोला जाएगा कि इसको पढ़िए, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आप जैसे 5-7 सेकंड पढ़ेंगे बस वो आपको स्टॉप कर देंगे, वो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती। ठीक है, तो बड़ा सिंपल आपका ये मेडिकल होता है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, परेशान बिल्कुल मत होइए। आपका आई मेडिकल टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप थोड़ा सा भी जो हल्की सी मिस्टेक भी कर देंगे तब भी चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा इशू की बात
नहीं है। ठीक है, जो आपका स्नेलेज चार्ट पढ़वाया जाता है बहुत सिंपली तरीके से आपसे पढ़वाया जाएगा। ये नहीं कि आप एकदम एग्जैक्टली आपसे बोला जाएगा कि लास्ट से ये वाला वर्ड पढ़िए, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर रट के भी जाएंगे और फ्लुएंसी के साथ पढ़ के चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो बच्चे ने पूछा सर मैं चश्मा पहनता हूँ क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चश्मा आप पहनते इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ उनका इतने से है अगर आपसे जब स्नेलेज चार्ट पढ़वाया जाएगा आप उसको पढ़ ले बस। ठीक है, जो आप आई मेडिकल टेस्ट आपका होता है ये बिना चश्मे के होता है, विदाउट गॉगल, बिना चश्मे के करवाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, अगर आप बिना चश्मे की चीज़ों को कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत, उनको कोई इशू नहीं है कि आप चश्मा पहनते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो चश्मा पहनते हैं। ठीक है, तो चश्मा पहनने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कलर विजन है तो क्या करें? देखिए, कलर विजन से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि कलर विजन आप देखेंगे बहुत, आप देखेंगे एक एक्यूट आप देखेंगे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करके इसको आप भी सही करवा सकते हैं। सही करवाने का मतलब है अगर चीज़ें थोड़ा इंप्रूव भी हो जाती तब भी चीज़ें जो आपके लिए बेटर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन कलर विजन से भी बहुत रेयर ही केस में बच्चे छटते हैं, तो दिमाग में ये रखना है कलर विजन भी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। मेडिकल प्रोफेशनल से मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए, जो आपको सजेस्ट करे उसको फॉलोअप कीजिए। बाकी आप मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ना रहें कि मेरा विजन कलर विजन है तो मैं वहाँ से बाहर कर दिया जाऊँगा, बाहर नहीं किया जाता है। आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, बहुत सारे विकल्प आपके सामने होते हैं। ठीक है, रतौंधी है तो सर क्या मैं बाहर हो जाऊँगा? बिल्कुल बाहर नहीं होंगे, रतौंधी से कोई बाहर नहीं किया जाता है। एक बच्चे ने पूछा सर लेंस लगवाया हूँ तो क्या मैं बाहर हो जाऊँगा? बिल्कुल नहीं, उनका सिर्फ इतने से मतलब है जो आपसे पढ़वाया जाएगा, अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं बिना लेंस के तो आप पास हो जाएंगे, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आप बाद में लेंस लगवाएं या कुछ भी करवाएं। ठीक है, दूसरा आप चार्ट याद कर लीजिए, एग्ज़ाम से पहले याद कर लीजिएगा, अभी भी कर ले। प्लस आप जाए क्लिनिक पे जाए, जो आँख टेस्ट करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास जाए, उनके आप अपना विज़न टेस्ट करवाएं, उनसे आप कंसल्टेशन लें कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का मान लीजिए बचपन से ही 6/9 है, ठीक है, तो उसको 6/6 करना थोड़ा सा टिपिकल है। अगर किसी को आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट किसी प्रॉब्लम की वजह से पिछले 1-2 साल से 6/12 या 6/9 हो गया तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है। डॉक्टर से आप कंसल्टेशन करें, आपको निश्चित तौर पर उसका जो है समाधान मिल जाएगा। और मैं आपको अपनी तरफ से एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि आई टेस्ट के लिए आप जितना ज़्यादा हो सके इलेक्ट्रॉनिक गज़ट का इस्तेमाल बहुत कम करें। जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक गज़ट का इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो हार्मफुल रेज़ निकलती है वो हमारी आंखों को और ज़्यादा वीक बनाती हैं। तो आप जब तक आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होता है आप इन इलेक्ट्रॉनिक गज़ट का उतना इस्तेमाल करें जितना आपको नेसेसिटी है, उनकी आवश्यकता है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। बाकी आप डॉक्टर से मिले और बहुत ज़्यादा तनाव मत ले। आपका आई मेडिकल टेस्ट बहुत हल्का होता है, बहुत नॉर्मली आपको टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल भी मेरे हिसाब से, या इनफैक्ट जब मैंने दिया था उस समय किसी भी शिफ्ट में जितने भी दिन मेडिकल चला था शायद 1-2 बच्चा वहाँ से छटा था, बाकी सारे बच्चे पास कर लिए गए थे। आई मेडिकल टेस्ट में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर आपके जो सवाल थे उनका समाधान मिला होगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान ना रहें। ठीक है, मैं आई मेडिकल टेस्ट को लेके बाकी जैसे चीज़ें अपडेट होती मैं आपके सामने चर्चा करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। कंप्लीट एक वीडियो दूंगा जिसमें पूरा मेडिकल समझाऊंगा कैसे होता है। फिलहाल चूँकि मैं अभी कुछ दिनों के लिए ट्रिप पे आया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू, पीछे का दृश्य। मैं आप सबसे एक क्षमा भी चाहता हूँ, क्षमा इसलिए कि चूँकि एक रेगुलरिटी के साथ हम आप सबके साथ डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं आप सबकी फ्लुएंसी टूटी है, उसके लिए मैं आप सबसे एक बार फिर से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। चूँकि बाहर उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन बच्चों की लगातार सवाल आ रहे थे, यहाँ नेट भी नहीं चलता है, तो मैंने किसी तरीके से वाईफाई कनेक्ट करके जो सवाल को हैंडल किया। तो जो मुझे सबसे रेलेवेंट सवाल लगे बच्चों के, उसी को पिक करके मैंने ये वीडियो आपके सामने पेश किया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन है, किसी भी प्रकार के सवाल में या द्वंद में आप उलझे तो निश्चित तौर पे कमेंट के माध्यम से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी फ़ोन नहीं कनेक्ट हो पाएगा क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ, तो यहाँ फ़ोन आप जान रहे हैं कॉल नहीं लग पाती है। ठीक है, बाकी बहुत जल्द जैसे हम आप पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर, आपके साथ फिर से उसी तरीके से तारतम्य के साथ आप सबके साथ चर्चा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी अभिवादन स्वीकार कीजिए। एक बार फिर से मैं माँ वैष्णो के दरबार में, एक बार फिर से माँ वैष्णो से, माता सरस्वती से, माँ काली से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका चयन जरूर हो, मेरे सभी बच्चों को सफल जरूर बनाएं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।